नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे पता चले मेरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप लोग। आज मैं वो विषय लेकर आ रही हूँ जिस विषय पे मैं पहले भी कई वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आपने कहा कार्तिक के इस पावन महीने पर इस विषय पर राखी जी बात जरूर करें, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। आपने ये भी कहा कि हमें बहुत सारे सवाल आपसे इस विषय पर पूछने हैं जिसे लेकर हम कंफ्यूज हैं, तो आप हमें बता दीजिए। पर्स, पुराने पर्स का क्या करें, नए पर्स में क्या रखें, ऐसा पर्स में क्या हो कि पर्स हमेशा भरा रहे, पर्स के अंदर क्या रखना चाहिए, पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए, क्यों घर में पैसा नहीं रुकता, पर्स को कहाँ रखना चाहिए, पर्स को कहाँ नहीं रखना चाहिए, पर्स कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, पर्स किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। बाप रे बाप, इतने सारे सवालों के जवाब। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर कार्तिक के महीने पर ही वीडियो बनाई जाए, क्योंकि धनतेरस पर या दिवाली पर अक्सर हम घर की चीज़ें बदलने के बारे में सोचते हैं। हम कुछ नया ऐड ऑन करते हैं, पुराना निकालते हैं और कुछ नई चीज़ें लेने के बारे में सोचते हैं। अगर अभी तक आपने कार्तिक में अपने लिए शॉपिंग नहीं करी है तो सबसे पहले आप अपने लिए पर्स खरीदें। लेकिन पर्स की सबसे अहम बात पता है क्या होती है? पर्स अगर कोई आपको तोहफे में दे तो वो ज़्यादा लकी होता है। अगर आप अपने किसी दोस्त को पर्स तोहफे में देना चाहते हैं या उसे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा गिफ्ट उसके लिए तोहफा पर्स ही होगा। वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लेकिन पर्स तोहफे में देना बहुत लकी होता है। अब आप कहेंगे ऐसा ना हो कि हम उसे पर्स दे दें, हमारा सारा धन उधर चला जाए और हमें नुकसान हो जाए। हाँ, पर्स तोहफे में देने से आपका लक इन्हांस होता है, बशर्ते आप उसको पर्स जब भी दें उसमें कुछ पैसे ज़रूर रखें। पर्स कभी भी खाली नहीं देना चाहिए, चाहे 10 के नोट रखें, चाहे 100 का नोट रखें, चाहे 500 का रखें या 2000 का। वो आप दोनों के रिश्ते कैसे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। साथ में मौका ये है कि जब भी आप उसे पर्स दें तो पर्स को हमेशा बोल कर दें कि उस धन को, उस नोट को जो उसमें आप डालें उसमें छू कर दें कि धन दौलत पैसा शोहरत मान सम्मान इज्जत और यश वैभव खूब बढ़ाना उसका, और मैं तुझे चुंबक बनाकर उसकी पर्स में डालकर उसे दे रही हूँ। उसका नाम ले लीजिएगा जो भी है, अमुक, ठीक है। जैसे आप राखी को दे रहे हैं कि मैं राखी जी को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और उसके पास जितना धन आए उसे 4 गुना धन लेकर मेरे पास वापस लौट आना, उसके सारे कार्यों को सिद्ध कर देना। मेरे कहने पर इस दिवाली पर इस उपाय को कर लीजिए। इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी बोल चुकी हूँ। आप अपना पर्स समय समय पर बदलते रहें, लेकिन कार्तिक के महीने में पर्स बदलना अच्छा होता है। पर्स किसी से तोहफे के रूप में मांगा जा सकता है और किसी को पर्स तोहफे के रूप में दिया भी जा सकता है। अपने पुराने पर्सों को आप अपने दोस्तों को, बहनों को, सहेलियों को, माँ को, इवन आपके घर में काम जो कर रही है उस लड़की को भी दे सकते हैं। उसमें भी कभी पर्स खाली मत दीजिए, कुछ पैसे रख कर दीजिए। और पैसे रखते वक्त यही बात बोलिए कि मैं ये पर्स उसे दे रही हूँ, इन पैसों को साथ में रख के तो उसके पास जा और डबल 4 गुना होकर उसके सारे काम करके चुंबक बनकर लौट कर मेरे पास आ जा। आपको पता है ये उपाय तो आपको हमेशा धन और किसी की मदद, किसी को पैसे देते वक्त करते ही रहना चाहिए कि इसके काम कर और मेरे पास लौट कर वापस आ। आपको अपने धन से, अपने नोटों से बात करनी चाहिए। आपने पुराने ज़माने की पिक्चरें देखी हैं, जितने भी लाला सेठ हुआ करते थे वो घंटी बजाते थे, अगरबत्ती दिखाते थे नोटों की, नोटों से बातें करते थे, उन्हें चूमते थे, उन्हें इज्जत देते थे। शायद यही रीज़न है आज भी हम जब पुरानी करेंसी जो नोट बंद हो चुके हैं उन्हें देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। हम कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं पुराने नोट, पुराने नोट। आपके घर में होता है? मेरे घर में आज भी ऐसा होता है, तो हम खुश होते हैं। उन नोटों की इतने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने वो नोट हमारे देश में, उनकी पूजाएं हुई हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने उसे अभिमंत्रित किया है, पूजित किया है, कभी दिवाली पर तो कभी कार्तिक के इस पावन महीने में, तो कई बार कई अक्षय तृतीया पर, तो इतनी पूजित हुई है। और ये जो करेंसी अभी आई है, इसे आए मात्र 2 या 3 साल हुए हैं, इनकी पूजा या अभिमंत्रित उतनी नहीं हुई जितनी पुराने नोटों की हुई थी, प्लस और उतनी शिद्दत से नहीं हुई जितनी पूजा हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो वो वाइब्रेशन इन नोटों से हमें आती नहीं है, लेकिन वो वाइब्रेशंस आप और हम इन नोटों में ला सकते हैं। हम पूजा कर कर, अच्छी बातें बोलकर, अच्छी वाइब्रेशंस देकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये भी एक खास उपाय है। कार्तिक के इस महीने में आप पर्स ज़रूर बदलें या अपने किसी दोस्त से पर्स ज़रूर मांगें। पर्स में हमेशा 2 कमल गट्टे ज़रूर रखने चाहिए। कमल गट्टे पर्स में रखने से लक इन्हांस होता है। अगर कभी कभी पर्स बदलते वक्त वो कमल गट्टे आपके कहीं गिर जाएं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, नए कमल गट्टे रख लीजिए। कमल गट्टे पर्स में ज़रूर रखें।
पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हम अक्सर पर्स को खाली रख देते हैं। पर्स में सिक्के और नोट अलग अलग रखने चाहिए। पर्स में नोटों को मोड़ कर नहीं रखना चाहिए, सीधा सीधा रखना चाहिए। पर्स में पैसे और क्रेडिट कार्ड को साथ नहीं रखना चाहिए। अब ये महिलाएं तो कर सकती हैं, लेकिन ये पुरुषों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन तब भी आप परेशान ना हो। जेंट्स जो पर्स होता है उसमें भी जो क्रेडिट कार्ड रखने की जगह है वो अलग होती है और पर्स में पैसे रखने की जगह अलग होती है, तो बीच में एक कहीं ना कहीं रुकाव ज़रूर होता है। तो आप परेशान ना हो। अगर आप जेंट्स हैं तो आप क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में और पैसे रख सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी के अंदर एक नियम बनाना चाहिए। जब तक आप ये सोचते रहेंगे अरे वाह मेरे पर्स में कितने क्रेडिट कार्ड हैं, मेरी ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड से चल रही है, तब तक भगवान ऊपर बैठ के तदास्तु बोलेगा कि जा क्रेडिट कार्ड से ही उधार लेकर ज़िंदगी चला। सबसे पहले अपने सभी क्रेडिट कार्ड को एक एक कर वापस करना सीखिए और भगवान से कहिए जितने पैसे मेरे पास हैं मैं उतने में ही खर्चा करूंगा, अपने आप को रोकूंगा या ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, लेकिन आई विल नॉट गोइंग टू यूज़ एनी क्रेडिट कार्ड्स। पहले क्रेडिट लेकर ही जेब में चल रहे हो और भगवान से कहते हो कि उधार उतर जाए, तो पहले क्रेडिट कार्ड्स को वापस कीजिए और इतना भगवान से मांगे कि इतना दे, इतनी मेहनत करवा मुझसे कि मुझे इस क्रेडिट कार्ड की आगे आगे चलकर बिल्कुल जरूरत ना पड़े। आपको पर्स में कभी भी तंबाकू या अगर आपको गुटखा खाने की आदत है तो इसे नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। आपको पर्स में अपने माता पिता की अगर उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं तो तस्वीर रखनी चाहिए, अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपको अपनी पत्नी की तस्वीर रखनी चाहिए। लेकिन आपकी पत्नी झगड़ालू है और आपकी उससे लड़ाई होती रहती है तो आपको तस्वीर रखनी नहीं चाहिए। यही बात मैं पत्नी से भी कहूँगी। अगर आपके पति के साथ आपके संबंध मधुर और अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, तो आप उनकी तस्वीर ज़रूर रखिए और वो भी ब्लैक एंड वाइट। चाहे पति रखे चाहे पत्नी रखे, तस्वीर ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वो लड़ाई झगड़े तो आप अपने पर्स में रखकर ही चल रहे हैं, वो नेगेटिविटी साथ लेकर ही चल रहे हैं, तो रिश्ते मधुर कैसे होंगे। वैसे भी तस्वीरें मन में होनी चाहिए, पर्स में हो या ना हो, लेकिन रिश्ते अच्छे हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़रूर आएंगी। पर्स में अपनों की तस्वीर हो या ना हो, लेकिन पर्स में लक्ष्मी जी की सुंदर सी बैठी हुई तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बसाती हैं। नोट हमेशा माथे पर रखकर चूमकर अंदर रखने चाहिए। अपने पर्स में एक छोटा सा शीशा ज़रूर रखना चाहिए। जेंट्स के तो बहुत सारे पर्स ऐसे आते हैं जिसमें हल्का छोटा शीशा लगा भी होता है। लेडीज़ के पास भी ऐसे कई क्लच आते हैं जो वो हाथ में पकड़ती हैं, उसमें लिपस्टिक लगाने के लिए छोटा सा शीशा लगा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो शीशा हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो वो एक दोष है। आपका पैसा तो हमेशा बाहर ही जाएगा। जहाँ नोट रखते हैं वहाँ एक छोटा सा शीशा ज़रूर रखें, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो क्लच हो और चाहे घर की तिजोरी हो। शीशा रखने से और उसमें पैसे जो है अगर उस शीशे में दिखाई दे रहे हो तो पैसे की बढ़ोतरी होती है। और पर्स कभी किसी के सामने खोलकर, पूरा पर्स खोलकर उसमें नोट भरे हुए निकाल निकाल कर पैसे नहीं देने चाहिए। इससे भी आपका धन लक्ष्मी का अपमान होता है और लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। हर शुक्रवार को आपको अपने नोटों में डीओ, परफ्यूम या इत्र ज़रूर छिड़कना चाहिए। ये डीओ, ये परफ्यूम या ये इत्र अगर गुलाब का हो तो लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती है। लेकिन लालच करने वाले लोगों के मन में लोभ हो, दूसरे के पैसे पे निगाह हो, अपनी गलती को नहीं मानते हो, दूसरे पर नज़र रखते हो, पैसे पर नज़र रखते हो और दूसरे के धन को किसी भी तरह से लूटना चाहते हो, ऐसे लोगों के कितने भी उपाय आप कर लीजिए, उनके पास लौट कर धन कभी नहीं आता। हर बृहस्पतिवार को आपको कुछ दाने पीली सरसों के अपने पर्स में ज़रूर डालने चाहिए। ये काम आपको हर थर्सडे करना चाहिए। नोट निकालते वक्त, रखते वक्त, सामान रखते वक्त या करते वक्त वो सरसों के दाने इधर उधर गिर जाएंगे। जब जब वो आपके पर्स से निकल कर गिरेंगे, आपके पर्स का उधार हट जाएगा, आपके पर्स की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपका पर्स अच्छा हो जाएगा। हर थर्सडे सुबह ये उपाय ज़रूर करें। ये उपाय आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में भी कर सकते हैं, ये उपाय अपने घर की तिजोरी में भी कर सकते हैं, ये उपाय आप अपने पति के बैग में, लैपटॉप बैग में या पर्स में भी कर सकते हैं। पीली सरसों साथ ज़रूर होनी चाहिए जो आपका लक इन्हेंस करती है, खासकर पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित। अगर आपको पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित पीली सरसों, पीली कौड़ियाँ, आपको काली कौड़ियाँ, गोमती चक्र कुछ भी चाहिए तो आप मेरे तीनों नंबरों पर अपना नाम और गोत्र बताकर हमसे संपर्क करें। हम पूजा कर आपको वो खास तौर पर सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। अगर आपके पास आर्थिक स्थितियां सही ना हो कि मैं गोमती चक्र, पीली सरसों या चीज़ें खरीद सकूं, रखूं, तो शम्मी के पेड़ के पौधे की लकड़ी
अपने पर्स में हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन ये सब उपाय उनके लिए हैं जो लगातार एक ही पर्स को 6 महीने 7 महीने इस्तेमाल करते हैं। पुरुष तो साल साल भर ऐसा इस्तेमाल करते हैं, पुरुषों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महिलाएं तो जहां जाती हैं उन्हें अपने पर्स को बार बार अपने कपड़ों के हिसाब से बदलना होता है। ये भी एक कारण है आपके घर से धन के बाहर जाने का। आपका एक पर्स होना चाहिए जो धन से भरा हुआ हो, जो आप हमेशा इस्तेमाल करें फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन आने जाने में जो आप पर्स इस्तेमाल करें, उस पर्स का सामान इस पर्स में निकालकर, इस पर्स का सामान उस पर्स में निकालकर नहीं रखें। एक परमानेंट पर्स फॉर मार्केट, शॉपिंग और ग्रॉसरी। लेकिन अगर आप शादी वगैरह में जा रही हैं तो आप 10 पर्स रखिए, उसमें एक लिपस्टिक डालिए और कुछ पैसे डालकर हाथ में पकड़ के चल दीजिए। उसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, आप हर पर्स को अभिमंत्रित नहीं कर सकते। मैंने आपको जो ये उपाय बताए हैं, ये पर्सों को अभिमंत्रित करने के उपाय हैं। अपने पर्स में हमेशा एक चांदी का चकोर भी रखना चाहिए। चांदी का चकोर ना केवल धन को आपकी ओर आकर्षित करता है, बल्कि चांदी का चकोर आपके पैसे को रोकता भी है और आपका लक एनहांस करता है। और ये चांदी का चकोर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के जोड़ पर हो तो ज्यादा लाभ देता है, और ये पूजित, प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित हो तो आपको फायदा ज्यादा करता है। पर्स के अंदर हमेशा एक मोर पंख रखना चाहिए ताकि आपके पर्स पर किसी की नजर ना लगे। पर्स हमेशा बड़ा लेना चाहिए। छोटे छोटे पर्स लेने से छोटा छोटा ही पैसा आता है। स्टाइल मारने के लिए, शादियों में, पार्टीज में, किटीज में दिखाने के लिए आप कोई भी पर्स रखें, लेकिन जो पैसे रखने के लिए, शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए, मार्केटिंग के लिए आप पर्स रख रही हैं, जो अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स आप यूज करने वाली हैं या 1 साल यूज करने वाली हैं, कोशिश करिए कि वो पर्स बड़ा हो। बड़ा सोचने पर बड़ा ही होता है। पर्स के अंदर एक ऐसा नोट जो आपकी करेंसी का सबसे बड़ा नोट हो। हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है। उस नोट को अपने पर्स में कहीं पर एक कोने में हमेशा रखना चाहिए और उसके अंदर आपको लाल रंग का धागा बांधना चाहिए। उस नोट को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बंधा हुआ नोट ही आपके और धन को खींचकर आपकी ओर आकर्षित करेगा। पर्स कभी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पर्स अगर पुराना हो जाए, फट जाए या बेकार होने लगे, उसका रंग हटने लगे, तो पर्स को तुरंत बदल लेना चाहिए। फिर वो पर्स चाहे जेंट्स का हो या महिला का। पर्स आपका भाग्य बदल सकता है। हर चीज़ मेहनत करने से नहीं आती। ये पर्स वाली वीडियो खासकर उनके लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, पर धन उनके घर नहीं रुकता। जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना पर्स किसी और को देने से डरते हैं। जेंट्स हो या पुरुष हो, आप अपना पर्स पुराना किसी को भी दे सकते हैं। किसी को कुछ देंगे तो लौट कर ही वापस आएगा ना। बार बार तो कहती हूँ, यूनिवर्स में जो मैसेज पहुंचाते हैं वही मैसेज लौटकर हमारे पास वापस आता है। तो अपने पुराने पर्स इकट्ठे कर 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 उन्हें खराब मत कीजिए। किसी की दुआओं में रहिए और अपने पर्स को चुंबक का इस्तेमाल कीजिए। आपने अपने खुद के ओन पर्स को चुंबक बनाइए कि सारी दुनिया का धन खींच कर वो आपके पास लेकर आए। मेरे इस उपाय और इस रेमेडी को कर कर देखिए। विद इन 3 मंथ्स आप मुझे थैंक यू बोलेंगे और आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ आपको महसूस होगा। पर्स में कभी भी एक कलर के ऊपर स्टिक मत रहिए। सॉरी, मैं तो सिर्फ काले रंग का ही पर्स इस्तेमाल करती हूँ। जितनी बार आप पर्स लें, काला लें, लाल लें, सफ़ेद लें, ब्राउन लें, पीला लें, मेहरून लें, स्लेटी लें, हर कलर को आप आजमाइए और नोटिस कीजिए कि किस कलर के अंदर आपके पैसे सबसे ज़्यादा रुकते हैं। मैंने आपको बताया था पुरुषों के लिए सफ़ेद रंग का पर्स बहुत लकी होता है। लेकिन 2020 और 21 की बात की जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि अगले 5 साल के लिए अगर पुरुषों को अपने पास कोई पर्स रखना है जिससे कि उनके पास बहुत पैसा आए और अपार धन आए, तो वो पर्स या तो लाल रंग का होना चाहिए या मेहरून रंग का। अगर आप अपने पति के लिए इस कार्तिक के महीने दिवाली पर, धनतेरस पर कुछ खरीदने का सोच रही हैं या अपने मायके से कुछ मंगाना चाहती हैं, तो एक बढ़िया सा उनके लिए लाल रंग का पर्स ऑर्डर करिए और उन्हें वो सब चीज़ें इस पर्स में डालकर दीजिए जो मैंने अभी आपको बताई। आप अपने पर्स को बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, परफ्यूम से, सफाई के साथ अच्छे से रखिए। लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर बसे, इस तरह से रखिए। पर्स लेदर का है, मंदिर में नहीं जाएगा, इस तरह की बातें आप अपने मन से निकाल दीजिए। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ गाड़ी में छोड़कर जाइए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मंदिर में जो आज डेकोरेशन में लेदर की ही इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो पर्स अपना कभी किसी और को खोलने की परमिशन ना दें। और पुरुषों से तो खासकर कहूँगी कि लेडीज़ के पर्स खोलना उनकी परमिशन के बिना, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, दिस इज़ कॉल्ड वन बैड मैनर्स, ठीक है। तो एक बैड मैनर्स में आता है। लेकिन हर काम क्या पुरुषों पर ही लागू होता है? जो पत्नियां अपने पति के पर्स में से बिना उन्हें बताए पैसे निकालती हैं, ऐसे पतियों की किस्मत में धन कभी नहीं आता। अगर आप लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी का काम करो। आपका काम है उनके पर्स में पैसे रख देना। आप उनसे पैसे मांगो
कि तुम मुझे दे दो। जब लक्ष्मी खुद विष्णु से पैसे मांगे वो घर बरकत करता है। लेकिन जिस घर के अंदर पत्नी अपने पति के पर्स में से खुद पैसे निकाल ले, उन्हें बिना बताए कभी चोरी कर ले, कभी गुस्से में, तो उस घर का नाश होना निश्चित ही होता है। बल्कि आपके पति अगर काम पर जा रहे हों तो आप उन्हें पैसे दें, जब वो काम से वापस आए तो वो आपको पैसे दें। ऐसा घर स्वयं अयोध्या के बराबर होता है। मान सम्मान और इज्जत सिर्फ जबान में मत रखिए, कर्मों में भी रखिए। अच्छे कर्म कीजिए। अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को, किसी को भी पर्स दीजिए। सिर्फ पति पत्नी तक ही इस पर्स की वीडियो को सीमित मत कीजिए। अपने बेटे को जो कॉलेज में जाने लगा है उसका लक इन्हांस करने के लिए अच्छा सा पर्स खरीद कर दीजिए और बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस के साथ दीजिए। देखिए ये पर्स की वीडियो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चमत्कार लेकर आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, 5 मिनट स्टोरीज चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टा पर सुबह एक 30 सेकेंड की वीडियो डालती हूँ, उस वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और लक्ष्मी आपके घर इस बार दिवाली पर खूब बरसे। लेकिन लक्ष्मी आपके घर दिवाली पर बरसे, क्या बातें नज़रअंदाज नहीं करनी, इसके लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और इस चैनल को, अपने इस वीडियो को प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे बहुत 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 शेयर कीजिए, लोगों का भला कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो लक्ष्मी इन्हांस होकर ये वीडियो चुंबक बनाकर लक्ष्मी को और धन को और आपको आपकी ओर आकर्षित करेगी और आपके पास लेकर आएगी। तो धनवान बनने का है छोटा सा उपाय। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।